स्क्रीन कटते ही बॉडी बोलती है टेंशन मत लो, रिपेयर या रीजनरेशन डिपार्टमेंट एक्टिव हो चुका है। तो ये कैसे एक्टिव हो चुका है इसको देखो। जैसे कि आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो या फिर घूम रहे हो या फिर आप कहीं अचानक से गिर जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप चलते चलते गिर गए, ठीक है, तो आपको चोट लग सकती है या फिर आपको एक्सीडेंट वगैरह में चोट लग सकती है। तो जैसे आपको हाथ में चोट लगा या फिर आपके सिर में चोट लगा या फिर आपके पैर में चोट लगा या फिर बॉडी के कहीं भी आपको चोट लगता है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद क्या होती है, आपको ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती, होती है ना, ब्लीडिंग भी होती है आपको। और कुछ कंडीशन में देखने को मिलता है कि आपको उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे पड़ जाने के बाद जैसे कि यहाँ सेल है, ठीक है, यहाँ का सेल क्या हुआ, डेथ हो गया या फिर डैमेज हो गया, तो वो रिकवर कैसे होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन कैसे हमारा खत्म होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग कैसे खत्म हो जाता है अपने आप। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जहाँ इंजरी होती है, जहाँ आपको लगता है वहाँ निशान रह जाते हैं। तो सिंपली आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन, जो कि हमारा पैथोफिजियोलॉजी का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, यूनिट फर्स्ट का। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर वॉच कर लें। सो क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन, त्वचा में घाव भरने के बुनियादी सिद्धांत। जैसे कि मैं आपको बताया, जैसे हमको हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, चलते चलते लग जाती है या फिर हो सकता है किसी कारण से आपको चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग तो होगा, वो कैसे आपको रोका जा सकता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर उसमें देखते हो आप बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर जाते हैं, तो वो कैसे डैमेज होगा, ठीक है, मतलब वो कैसे ख़त्म होंगे, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, जो भी हो जाता है तो कैसे ख़त्म होता है। और जो हमारी जो सेल होती हैं, रिपेयर वगैरह भी कैसे होती है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर ये जो हमारा इन्फ्लामेशन का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसके बाद से इन्फ्लामेशन पूरी तरह से हमारा खत्म हो जाएगा और यूनिट फर्स्ट भी हमारी खत्म हो जाएगी। सो क्या होता है, वूंड, ठीक है, वूंड को अपन बोलेंगे घाव बोलते हैं, और हीलिंग को बोलेंगे अपन उपचार, ठीक है। तो आप इसी वर्ड से समझते जाइएगा और इसकी बेस में हम पढ़ेंगे। वूंड का मतलब होता है घाव। सो क्या होता है, इट इज़ द इंजरी इज द कॉल्ड बाई एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस फोर्स विच ब्रेक और कट द कंटिन्यू बाय स्किन टिश्यूज। यह चोट किसी भी प्रकार के तनाव बल के कारण होती है जो त्वचा के ऊतकों को निरंतरता को तोड़ या काट देती है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, जब हमको इंजरी लगती है, ये किसी भी प्रकार से इंजरी हो सकती है। हो सकता है आपको किसी बल के कारण हुआ हो या फिर आप कहीं गिर गए हो, या किसी भी प्रकार से क्या होती है, आपको इंजरी हो गई हो, ठीक है, आपको कहीं चोट लग गया हो। तो आपको चोट तो लग गई, ठीक है, चोट लगने के बाद क्या होता है, वहाँ एक निशान पड़ जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ कट जाता है। जैसे कि आप इसमें देखो, यहाँ कट गया, ठीक है, यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होने लगा। या फिर हो सकता है आपके हाथ में, पैर में या फिर सिर में यहाँ लग गया, ठीक है, तो यहाँ तो ब्लीडिंग तो होगी ना, ब्लीडिंग होगी, एक निशान पड़ जाता है। तो ये सब किसके अंदर होता है, ये सब आपको, ये इंजरी वगैरह जब होता है या फिर आपको कट वगैरह लगता है, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सब तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। देन इट कैन आल्सो कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, या किसी भी प्रकार के संक्रमण बैक्टीरिया वायरस के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको चोट वगैरह लगा है, ठीक है, चोट नहीं लगा है, अगर आप हाइजीन नहीं रहते हो, ठीक है, आप किसी कंडीशन बस हाइजीन नहीं रहते हो, हाइजीन ना रहने के कारण हो सकता है आपको यहाँ कुछ हुआ था, ठीक है, जैसे कि यहाँ कट लगा था या फिर छोटा मोटा यहाँ फोड़ा था, आप ध्यान आपने नहीं दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए, ठीक है, वहाँ वायरस फंगल वगैरह भी हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखें, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपको वायरस फंगी वगैरह देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी आपको घाव हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं आप हाइजीन रहे, आप स्वच्छ रहें, ठीक है। तो ये सब कंडीशन होता है दोस्तों, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, आप अपने आप को भी ध्यान रखें और दूसरों को भी हो सके तो ज़रूर बताएं। अच्छा, अब भाई साहब हमको वूंड तो हो गई, ठीक है, हमको घाव तो हो गया, किस किस कारणवश हो गया, बैक्टीरिया से भी हो गया, वायरस से भी हो गया, गिरने पड़ने से भी हमको क्या होता है, हमको चोट वगैरह लग गई, उसके कारण भी क्या होता है, हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसको इलाज क्या क्या है भाई साहब, अब इलाज भी तो करना पड़ेगा ना, तो इलाज क्या क्या हो सकता है, ये देखिए, हीलिंग, उपचार क्या हो सकता है, इट इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी इन ऑर्डर टू रिस्टेंस नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यह किसी भी प्रकार की चोट के प्रति प्रक्रिया है ताकि समान संरचना और कारक को बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो हीलिंग हमारा उपचार होता है। अब उपचार ऐसा होता है, जैसे आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, ठीक है, तो अब इंजरी हो जाने के बाद हमारी बॉडी को फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना या इसका कार्य जो होती है, समान बनाए रखने के लिए हमको उपचार करना ही पड़ता है। अगर हमने उपचार नहीं किया, अगर हमने हीलिंग का उपयोग नहीं किया, तो क्या हो सकता है, हमको जो हमारी बॉडी थी वो और बदतर कंडीशन में जा सकती है। अच्छा, इसके भी दोस्तों दो प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस, ठीक है, इसको दो प्रोसेस हो सकता है। पहला होता है रीजनरेशंस एंड सेकेंड होता है रिपेयर। अब देखो, रीजनरेशन क्या होते हैं एंड रिपेयर क्या होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमको, जैसे कि चोट लगा, ठीक है, यहाँ हमको क्या लगा, यहाँ हमको चोट लगा या फिर हमको यहाँ चोट लगा, तो इसको मैं उठा के आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा स्किन हो गया, अब स्किन में जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगा, ठीक है, जैसे यहाँ ये चोट लगा। अब चोट लगने के बाद क्या होता है, रिपेयर का मतलब होता है स्किन फिर से रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो रिपेयर में क्या होती है, रिपेयर में जो हमारी बॉडी जो है डैमेज होती है उसको बराबर रिपेयर करेगी। रिपेयर करने के बाद क्या होता है, उस पर ये धब्बा पड़ जाता है।
आपने कई कंडीशन में देखा होगा रिपेयर तो हो जाता है, ठीक है। रिपेयर हो जाने के बाद हमको ये धब्बा देखने को मिल जाता है। ये हो सकता है आपने कहीं गिरा हो, आपने कई बार देखा होगा कोई गिरता है या फिर कोई कुछ होता है तो उसमें उस चीज़ का निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो धब्बा बोलो या फिर निशान बोलो तो वही हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, हमारा रिपेयर में होता है। अब रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में वैसा होता है जैसे किसी बॉडी में नॉर्मल चोट वगैरह लगा, ठीक है, नॉर्मल घाव वगैरह लगा, तो वो कुछ कंडीशन बाद क्या होती है, वो भर जाती है और भर जाने के बाद पता नहीं लगता कि यहाँ हमको क्या हुआ था। तो ये हमारे रीजनरेशन के अंदर आते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है सिंपल सीधा यही होता है कि मतलब जैसा था पहले वैसा हो जाना। जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगा था, ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रीजनरेशन हो गया। अगर यहीं पास अगर धब्बा पड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिपेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा होता है रिपेयर और रीजनरेशन में दोनों का अंतर। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है। सो रीजनरेशन इट इज इन्वॉल्व कंप्लीट टिश्यूज बाई प्रोलिफरेशन ऑफ पैराक्राइमल सेल्स। इसे पैराक्राइमल कोशिकाओं के प्रसार द्वारा मूल ऊतकों की पूर्ण बाहरी शामिल होती है, ठीक है। तो पैराक्राइमल जो सेल होती है, ठीक है, एक प्रकार की जो सेल होती है, ये क्या होती है, जैसे कि हमको चोट वगैरह लगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया था, जैसे हमको यहाँ चोट लगा तो पैराक्राइमल सेल जो वो सेल होती हैं जो हमारी बॉडी को जैसे चोट लगा, धब्बा लगा, ठीक है, तो धब्बा तो हमारे रिपेयर के अंदर आती है, धब्बा भी खत्म कर देना और साथ साथ क्या होती है, साथ साथ जो घाव होती है उसको भी खत्म कर देना। तो ये पैराक्राइमल सेल के कारण होता है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब सीधा सिंपल यही होता है कि जहाँ जो घाव लगा था वो घाव का वहाँ नामो निशान ना होना, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे रीजनरेशन। देन रिपेयर क्या होती है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व्स रीस्टोरेशन ऑफ टिश्यूज बट इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केयर। इसमें ऊतकों की मरम्मत भी शामिल है लेकिन इसमें परिणाम स्वरूप निशान बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको रिपेयरिंग बताया था, रिपेयरिंग का मतलब सीधा यही होता है जैसे कि यहाँ हमको चोट लगा, ठीक है, यहाँ हमको चोट लगा तो चोट तो हमारी खत्म कर देती है रिपेयर में भी, ठीक है, पर क्या होती है वहाँ धब्बा, वहाँ निशान बन जाता है। तो इसको हम बोलेंगे रिपेयर, मतलब ये रिपेयर कर रहा है, ना कि वहाँ जो सेल वगैरह खत्म हुए थे, ठीक है, या फिर जो वहाँ डैमेज हो गए थे उनको सिर्फ क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है ना। अब आती है वुड हीलिंग। सो वुड हीलिंग क्या होती है, जैसे मैं आपको बताया था, वुड का मतलब होता है घाव और हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना या फिर उसका होता है उपचार, ठीक है। तो ये हमारी होती है वुड हीलिंग। सो इट इज डिफाइंड एज इट इज द रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू ऑकर ड्यू टू एनी ऑफ इंजरी। इसे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी भी प्रकार के चोट के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया जो हमको जैसे चोट लगा, ठीक है, अब चोट लगा तो चोट लगने के कारण क्या हुआ, जैसे चोट लगा यहाँ बनेगा घाव, घाव को हम बोलेंगे वुड। अब इसका जो उपचार किया है इसको हम बोलेंगे हीलिंग, ठीक है। तो ये किसी कारण से हमको चोट लग जाता है, ठीक है, तो ये घाव हो गया, अब घाव भरेगा तो इसको हम बोलेंगे हीलिंग, ठीक है। तो यही होता है हमारा वुड हीलिंग। देन फेस ऑफ वुड हीलिंग, घाव भरने की प्रक्रिया के चरण। अब इसके चरण क्या क्या हो सकते हैं, इसके मेनली 4 चरण हैं, ठीक है। पहला होता है हेमोस्टेटिस, इन्फ्लामेशंस, प्रोलिफरेशंस, मैचुरेशंस या फिर रेमोडेलिंग। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है, क्या होता है हेमोस्टेटिस। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। जो हमारा हीलिंग हुआ, जैसे हीलिंग हुआ, ठीक है, तो हमको ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग होगी तो कैसे करता है, ये हमारा हेमोस्टेटिस होता है जब चोट लगता है, इसका ये पहला चरण होता है। इट एक्टिविटीज द ब्लड क्लोटिंग सिस्टम इमीडिएट ऑफ इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। यह चोट लगने के तुरंत बाद रक्त के धक्के जमने की प्रणाली में सक्रिय करता है ताकि रक्तस्राव को रोका जा सके और रक्त हानि को कम किया जा सके, ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि आपको अब जब चोट लगेगा, अब चोट लगेगा तो ब्लीडिंग तो होगा ही, बाकायदा ही ब्लीडिंग होगा, ठीक है। यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकता है, आपको यहाँ से लगेगा तो यहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकता है, यहाँ से लगेगा तो यहाँ ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ब्लीडिंग अगर ज़्यादा मात्रा में अगर लॉस होता है तो बॉडी में हमको कई सारी परेशानी देखने को मिलेगा। ये नहीं कि ब्लीडिंग लॉस हुआ तो हमको एक समस्या देखने को मिलेगा, 2 समस्या नहीं, कई सारी मल्टीपल हमको समस्या देखने को मिल सकती है, मल्टीपल हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो हमारा होम्योस्टेटिस क्या करता है, ये क्लोटिंग पैदा करता है, ठीक है, मतलब हमारे ब्लड की धक्काकरण को चालू करता है जिसके कारण क्या होती है हमारे ब्लड में क्लोटिंग होता है, ठीक है, क्लोटिंग होता है जिसके कारण क्या होती है हमारी जो ब्लड होती है वो रक्तस्राव जो होता है उसको रोकता है, ठीक है, मतलब जो रक्त हमारी बहती है उनको ये रोकने का काम करता है। सो कौन करता है, हेमोस्टेटिस ही करता है। Then it involves vasoconstrictions of the sites of injury which follow up with various clotting factor and leads to formation of clots। जैसे कि जिस स्थान में हमको जब चोट लगेगा, ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें चोट के स्थान पर रक्त वाहिकाओं का निर्माण शामिल होता है जिसके बाद विभिन्न थक्के बनने वाले कारक प्रतिक्रिया करते हैं और थक्के बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि जिस स्थान पे हमको चोट लगेगा, ठीक है, तो चोट लगेगा वहाँ का जो वेसल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। अब सिकुड़ जाने के बाद क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ आके एक्टिव हो जाएंगे।
अपना काम करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा वो अपना काम कर लेंगे, ठीक है। काम करने के बाद क्या होता है, वह धक्का बनने चालू हो जाएंगे, मतलब ब्लड क्लॉटिंग वहाँ चालू हो जाएगा। इससे क्या होगी, जो हमारी ब्लड जो ब्लीडिंग कर रही थी वो वहाँ जाके रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो वहाँ मतलब वहाँ से क्या होती है, ब्लड हमारा लॉस नहीं होता। तो ये सिंपली आती है हमारे होम्योस्टेटिस के अंदर आती है। एक होता है इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे आपको कहीं चोट वगैरह लगी, ठीक है, तो चोट लगने के बाद आपको ब्लीडिंग वगैरह तो हो गई। अब इंजरी होने के बाद आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप होती है। तो इसके साथ क्या होता है, इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एट ऑफ द साइट ऑफ इंजरी विच लिमिट एलिमिनेट द इंजरीज एजेंट। अब देखो क्या होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, माइग्रेशंस एंड डब्ल्यूबीसी जो भी है इसको हमने पहले पढ़ चुका था, ठीक है। ये हमारा इन्फ्लामेशन का ही पार्ट है। तो इन्फ्लामेशन में हमने ये सब देख चुका था, ठीक है, कैसे क्या काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, हमारी स्पेशल प्रकार की केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, जिसको हम कैलोजेनिस के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है, ये सीधा जाके हमारे बैक्टीरिया में जाके इफेक्ट करती है, मतलब डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, यहाँ जैसे इंजरी हुआ, ठीक है, तो इंजरी में क्या होती है, कई प्रकार से देखने को मिलता है। इंजरी कई प्रकार से जैसे हो सकती है, हमने अभी भी पढ़ा। तो अगर इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें वायरस ग्रोथ वगैरह कर रहे हैं, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी आएगी, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ बॉल्ब लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज होकर डायरेक्ट यहाँ आकर इफेक्ट होती है, ठीक है। इफेक्ट होने के बाद क्या होती है, यहाँ जो हमारी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होती है इसको क्या करती है, खत्म करती हैं। तो खत्म करने का काम कौन करती है, हमारी डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। तो यहाँ जो रेडनेस वगैरह भी रहती है, ठीक है, उनको भी खत्म करने का काम कौन करता है, हमारा इन्फ्लामेशन ही करता है। और ये क्या करता है, ये देखो इंजरी विच लिमिट एलिमिनेट, ठीक है, ये कुछ ये इंजरी होती है, ठीक है, इसको लिमिट कर देता है, मतलब बढ़ने नहीं देता है इंजरी को। और एलिमिनेट करने का भी काम करता है, हमारा इन्फ्लामेशन ही करता है। और जो वहाँ बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रोथ वगैरह करते हैं, ठीक है, जिससे हमको हानि पहुँच सकती है, उसमें भी क्या करती है, उसमें जाके बाधा डालती है, ठीक है। देन इट इंक्रीज वास्कुलर परमिबिलिटी, लोकल रिलीज ऑफ साइटोकाइनेस एंड ग्रोथ फैक्टर, माइक्रोफेगस डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारी वास्कुलर परमिबिलिटी होती है, ठीक है, वास्कुलर परमिबिलिटी क्या होती है, जैसे मैं आपको बताया था, वास्कुलर परमिबिलिटी जैसे बढ़ेगा वैसे हमारा जो रक्त होगा, ठीक है, वो उस तेजी से बढ़ता जाएगा और हमको फ्लूइड लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी इसमें क्या देखेंगे, जैसे हमारा वास्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है तो साइटोकाइनेस की क्या होती है, साइटोकाइनेस का ग्रोथ होता है। उसके बाद क्या होती है, उसमें डब्ल्यूबीसी रिलीज होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है माइक्रोफेगस। तो माइक्रोफेगस क्या होगा, वहाँ से रिलीज होगा। अब रिलीज होने के बाद जो हमारी बैक्टीरिया होंगी, ठीक है, तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा। या फिर हो सकता है कई बार देखा होगा आपने, जब घाव वगैरह हो जाता है तो उसमें मवाद भर जाते हैं, ठीक है, उसको हम मलबा बोलते हैं। तो उसको भी खत्म करने का काम कौन करता है, हमारे माइक्रोफेगस ही करते हैं, ठीक। डब्ल्यूबीसी के कारण ये सब हुआ। देन एट लास्ट इज शो द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सच एज द पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट इटीसी। अंत में यह सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जैसे दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है और लालिमा गर्मी आदि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में। देन थर्ड होता है प्रोलिफ्रेशन, हमारा थर्ड स्टेप होता है। इट इन्वॉल्व द रीजनरेशन एंड रिपेयर एंड वूंड बाय द प्रोलिफ्रेशन ऑफ सेल। इसमें घाव का पुनर्जन्म और मरम्मत कोशिकाओं का प्रसार शामिल होता है, ठीक है। जो हमारी प्रोलिफ्रेशन होता है इसमें दो प्रकार से होता है, इसमें रीजनरेशन भी हो सकता है या फिर रिपेयर हो सकता है, ठीक है, जो हमारा घाव होता है उस कंडीशन में। Then fibroblast migrates into wound site, the surrounding site and endothelial cell from new capillaries by agenogenesis। फाइब्रोब्लास्ट आसपास के क्षेत्र में घाव स्थल में स्थानांतरित हो जाती है और पुनर्जन्म द्वारा नई कोशिकाओं से एंडोथेलियल कोशिका आ जाती है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, इसके आसपास पाई जाती है और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टिश्यूज होती हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ठीक है। इसके आसपास हमारे फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कोशिका होती है, इंपॉर्टेंट सेल होती हैं। अब ये क्या करता है, जैसे हमको चोट लगा, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जो हमारी कैपिलरीज होती है, जो अगेनोजेनेसिस होती हैं, ये क्या करती हैं, वो एंडोथेलियल जो हमारी सेल होती है वहाँ से नई कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है, मतलब पुनर्जन्म करती है, ठीक है। मतलब कि क्या करती है, वहाँ वो रिपेयर करने का काम करती है। सो कौन करता है, ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व फिलिंग द वुंड्स, कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ वुंड, माइग्रेन्स ऑफ कवरिंग द वुंड्स। इसमें घाव को भरना, घाव के किनारे का निर्माण करना और फिर घाव को ढकना शामिल होता है, ठीक है। जो हमारे प्रोफिलेशन होती हैं ये क्या करती है, जो घाव हमारा होता है, ठीक है, घाव को भरने का काम करता है और घाव के किनारे किनारे जो भी जैसे घाव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ किनारे किनारे निर्माण करते हैं, ठीक है, आसपास का जो उसकी सरफेस बॉडी होती है, ठीक है, उसको कवर करने का काम करता है, मतलब बगल का। और जो जो हमारी घाव होते हैं उसको ढकने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, हमारे प्रोलिफरेशन करते हैं, ठीक है। देखो फिर मेचुरेशंस रिमोडेलिंग होती है, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट होता है। ये क्या होता है, इट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ दिस मेचुरेशन फेज, इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ कोलोजन इन द वुड। परिपक्वता चरण की मुख्य विशेषताओं में से एक घाव को कोलोजन का जमा होता है, ठीक है। जहाँ हमको क्या होती है, जहाँ हमको घाव वगैरह होती है वहाँ कोलोजन जाके इकट्ठा होता है। जैसे मैं आपको बताया था डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एक क्लोजनेसिस के नाम से केमिकल रिलीज करती है, ठीक है। तो ये क्लोजन क्या करती है, जहाँ घाव होता है वहाँ जाके जमा हो जाता है। अब जमा हो जाने के बाद क्या करता है,
देखो फिर 4 क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व रिमोडेलिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यूज इंक्रीज। इसमें ऊतकों का पुनर्निर्माण, जो हमारी टिश्यूज होती हैं, जो कोलेजन जाके जमा हो जाएगा तो वहाँ क्या होगी, वहाँ पुनर्निर्माण होगी हमारी टिश्यूज का। और जो हमारी टिश्यूज होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ जो होगी उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा मैचुरेशंस ऑफ रेमोडेलिंग। घाव भरने का पूरा चरण यही खत्म हो जाता है, ठीक है।